हेलो स्टूडेंट्स। हेलो नवनीत सर। हेलो सर। वो अब तक हमने जो लेक्चर कंडक्ट किए उसमें 1.1 से लेकर 1.5 तक हमने हर एक एक्सरसाइज के लिए एक लेक्चर कंडक्ट किया और और हर एक एक्सरसाइज के हिसाब से जब हमने लेक्चर अपलोड किया तो गूगल क्लासरूम में हमने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर भी रखा है आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको सिंपल एक काम करना है, 1.1 से लेकर 1.5 जो भी एक्सरसाइज अटेंड करो, जैसे कि आपने 1.3 अटेंड किया, वो अटेंड करने के बाद उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर है गूगल क्लासरूम में, वो गूगल क्लासरूम में पेपर आपको वहां से सॉल्व कर लेने का, ये आपको रेगुलरली करते रहना है। आज जो हम करने वाले हैं वो 1.6 करने वाले हैं। ये पूरे चैप्टर में अगर थोड़ा सा जो ट्रिकी एक्सरसाइज है वो आपका एक्सरसाइज 1.6 है, थोड़ा सा ट्रिकी है। 5-6 नई फॉर्मूला है, 5-6 नई फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। तो वो फॉर्मूला समझाने के लिए थोड़ा हम अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं। अराउंड अराउंड 6-7 फॉर्मूलाज है, उसके लिए थोड़ा अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जरा ध्यान से देखते रहना। ये मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ, जनरली हम डेटा के ऊपर से डायग्राम बना देते हैं। अभी हम डायग्राम के ऊपर से डेटा लिखते हैं, रिवर्स करते हैं। तो जरा ध्यान से देखना। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट। अगर आपको याद हो तो ये सेट, नवनीत सर, ये जो सेंटर में सेट है वो कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको याद हो तो ये सेट कौन सा है नवनीत? ए माइनस बी। ये सेट ए माइनस बी है और ये जो सेट है वो बी माइनस ए। अभी मैंने यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, 10, 11, 17। 10, 11, 17 3 एलिमेंट्स हैं, 10, 11, 17। ये जो एरिया है ये वाला, उसमें मैं और 4 एलिमेंट लिख रहा हूँ, 8, 9, 12, 15। ये जो एरिया है उसमें और 2 एलिमेंट लिख रहा हूँ, 22 एंड 19, 2 एलिमेंट लिखे। अब केयरफुली, ये जो बाहर वाला एरिया है उसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, 30, 36, 41। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब सेम इन्फॉर्मेशन में बाकी बाजू में लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से। अभी आपको ऐसा मन में क्वेश्चन होगा कि सर सेम इन्फॉर्मेशन लिखना है, फिर ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है तो सही, और वापिस लिखने की जरूरत क्या है? और इस बार मैं थोड़े अलग अंदाज में लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। अब तक तो सब कुछ सेम लिखा है, अब हम थोड़ा अलग लिखने वाले हैं, ध्यान से। नवनीत, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर 3 लिखा। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपको क्लियरली 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट्स। ओके नवनीत, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स? 4। 9, 8, 12, 15, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स। यहाँ पर 4 लिखा है, 4 एलिमेंट्स।
ये जो 4 लिखा है इट शोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलो नवनीत, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स? 2 2 एलिमेंट्स। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स, तो इसने हमने 2 लिखा है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 3 मेंबर्स 30, 36, 41, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, तो ये हमने 3 लिखा है। अभी हम डायग्राम के ऊपर से डेटा के ऊपर से सेट्स लिखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, ये आपका 3 है। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, ये आपका 2 है। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, ये आपका 3 है। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है, ये आपका 4 है। अभी हम देखते हैं तो यू में टोटल कितने एलिमेंट्स? यू, अगर यू में एलिमेंट्स देखने जाते हैं तो ये 4 और ये 3 7 और ये 2 9 और ये 3, तो 12 एलिमेंट्स है। यू कंटेन्स 12 एलिमेंट्स। यू कंटेन 12 एलिमेंट्स। मैं सारे के सारे एलिमेंट लिखता हूँ। 9 8 12 15, 9 8 12 15, 10 11 17, 22 19, 22 9 29, 30 36 41। तो ये आपका हो गया यू, जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 3 12 एलिमेंट्स। 4 3 2 3, तो टोटल 12 एलिमेंट्स। ये आ गया आपका 12 एलिमेंट्स। अभी हम यहाँ पर ए लिखते हैं। तो अगर हम ए लिखते हैं तो ए में नवनीत, चलो ए में से एलिमेंट्स बोलो। तो ए में से एलिमेंट्स बोलो। 8 9 12 15 8 9 12 15, 10 11 10 11, और सर लास्ट 12 है ना? ये जो है ना वो 17 है। 17। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल 7 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ ए, जिसमें 7 एलिमेंट्स। ठीक है। अभी हम बी के एलिमेंट्स देखते हैं। चलो नोनीत, बी के एलिमेंट्स बोलो। तो 20 to 29, 20 to 29, 10 11 12, 12 11 17, 20 to 20, 10 11, और ये जो है ना वो 17 है। तो 22 29 10 11 17, ये नंबर ऑफ बी आपका आ गया 5। नंबर ऑफ बी आपका 5 आ गया। अभी हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर थोड़ी जगह है, उसमें देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन जो दोनों में कॉमन है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं नवनीत? ए इंटरसेक्शन बी में 3 तो 10 11 17, 3 एलिमेंट है। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी 3 एलिमेंट्स आ गया। ठीक है। यस। अभी ए यूनियन बी, ये जो ए और ये जो बी है उसका यूनियन करते हैं, पर हम यहाँ से यूनियन नहीं करते हैं, ऊपर डायग्राम से देखते हैं। ए यूनियन बी में ये पोर्शन भी आएगा, 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 ये पोर्शन भी आएगा। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, नवनीत तुम बोलो, यहाँ से पहले ये एलिमेंट्स बोलो। 8 9 12 15, बोलो। 10 11 17, 10 11 17, बोलो। 22 29, 22 29। तो ये जो हमारा ए यूनियन बी हो गया, ये जो हमारा ए यूनियन बी हो गया, तो ए यूनियन बी जो है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, अभी क्लियर है? हाँ सर अभी क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स। ये हमारा ए यूनियन बी 9 एलिमेंट्स आ गया। अभी ए माइनस बी, तो आप देख सकते हो ए माइनस बी में 4 एलिमेंट्स, ए माइनस बी में 4 एलिमेंट्स। ए माइनस बी है उसमें 4 एलिमेंट्स है, ये रहे आपके 4 एलिमेंट्स। ए माइनस बी उसमें ये 4 एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 9 8
12, 15, तो A माइनस बी, उसमें आपके आ गए 4 एलिमेंट्स, तो ये आ गया हमारा 4 एलिमेंट्स। बाद में B माइनस ए, B माइनस ए, तो B माइनस ए में कौन से 2 एलिमेंट है नवनीत? 20 to 29. 20 to 29, ये 2 एलिमेंट्स है 20 to 29, तो ये आपका आ गया B माइनस, तो B माइनस ए ये हो जाएगा हमारा 20 to 29, तो 2 एलिमेंट्स। अब एकदम ध्यान से नवनीत आंसर देना। ये जो पोर्शन है जो मैं दिखा रहा हूं, ये 1 2 3, ये जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन कौन सा है? मतलब ये पोर्शन जो है वो कौन सा है? A union B. ये रहा A यूनियन B। नवनीत फिर से, ये पोर्शन कौन सा है? A union B. A यूनियन B। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, वो कौन सा हो गया? अगर A यूनियन B है, ये A यूनियन B है और ये आपका U है, यूनिवर्सल, ये आपका A यूनियन B है और आपका यूनिवर्सल है, ये बाहर वाला पोर्शन कौन सा हुआ? A union B dash. वेरी गुड, ये हो गया A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। एकदम ध्यान से देखना, A यूनियन B को छोड़कर जो बाकी पोर्शन है वो आपका A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो आपको यहाँ पर आपको 3 मेंबर्स दिखेंगे, 30, 36, 41। ये आपको 3 मेंबर्स दिखेंगे यहाँ पर, 30, 36, 41। तो ये हो गया A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, उसमें ये 3 मेंबर्स है, तो ये आ गया 3 मेंबर्स। ठीक है? Yes. अब ये जो आपके सामने जो डेटा है, ये जो सीट आपके सामने है, उसको मैं अभी आगे लेक्चर में बार-बार यूज करूंगा। तो आप लोग जब लेक्चर आगे कंटिन्यू करो, पहले आपको इतना डेटा ये जो स्क्रीन पे यहाँ पर पॉज करके आपको ये कॉपी कर लेना है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से आगे बढ़ने से पहले ये स्क्रीन पे जो ये पेज दिख रहा है वो आपको कॉपी करके आगे बढ़ना है। ये पेज में जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं बार-बार यूज करूंगा। मेरे पास ऐसा एक दूसरा भी पेज है, सेम ऐसा एक दूसरा भी पेज है, पहले से मैं बना कर रखा था। तो ये जो पेज है जो आपके सामने दिख रहा है, उसको ये पेज को मैं बार-बार यूज करूंगा, तो आप लोग ध्यान से कॉपी कर लेना। ये दोनों सेम ही पेज है, ये ऊपर और ये नीचे, ये वाला पेज और ये वाला पेज सेम पेज है, तो मैं इसको बार-बार यूज करने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes. अभी नवनीत, Yes. पहले हम स्टूडेंट्स को पहले सही फॉर्मूला सिखा है, उसके पहले थोड़ी गलत फॉर्मूला जो वो लोग अपने आप सीख लेते हैं वो हम उनके मन में से निकाल देते हैं। Okay. जैसे कि ये देखो तुम, अभी हमने जो आगे वाले सीट पे देखा वो ये A B, ये A इंटरसेक्शन B। ये जो पेज है ना, ये वाला फिगर है वो मैं वापस बना रहा हूँ। तो ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये आपका U आ गया। चलो नवनीत, हमें लेना है A यूनियन B। A यूनियन B, तो A यूनियन B है, उसमें A यूनियन B हम लिखते हैं, उसके पहले ये NA, A में कितने मेंबर्स? A में 7. ये 4 और ये 3 मिला के A में 7 मेंबर्स। B में कितने मेंबर्स हैं? ये 3 और ये 2 मिला के 5। अब एक गलत फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, तुम्हें याद है नवनीत वो कौन सी गलत फॉर्मूला है जो स्टूडेंट्स जल्दी में यूज कर लेते हैं? Number of A plus number of B. NA plus NB, NA plus NB, ये गलत फॉर्मूला है। देख सकते हैं क्यों गलत है, क्योंकि NA होगा 7 और NB आपका होगा 5 और ये दोनों को मिला के एडिशन हो गया 12। तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है।
क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये जो ए यूनियन बी है उसमें 9 मेंबर्स, ये ए यूनियन बी है उसमें 9 मेंबर्स, तो ये फॉर्मूला हो गया गलत, ये गलत फॉर्मूला हो गया। अभी इसका सही फॉर्मूला क्या हुआ वो बाद में देखते हैं। और ये जो आपकी स्क्रीन पे ये जो मैंने बॉक्स बनाया वो फॉर्मूला गलत है, ये गलत है। सही फॉर्मूला थोड़ी देर में देखते हैं। एक और फॉर्मूला जो गलत सब लोग यूज करते हैं वो हम देखते हैं, एन ए माइनस बी। नवनीत ये पोर्शन है ना वो ए माइनस बी है, Yes. तुमको क्लियरली दिख रहा है कि एन ए माइनस बी उसमें 4 मेंबर्स, वो हमको आंखों से दिख रहा है 4 मेंबर्स। अभी ए माइनस बी है उसमें 4 मेंबर्स हमको दिख रहे हैं, ये ए माइनस बी है उसमें 4 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स है। चलो नवनीत नवनीत यहाँ पर तुम गलत फॉर्मूला बोलो, वो कौन सी गलत फॉर्मूला है जो सब लोग यूज करते हैं? Na minus NB. वेरी गुड, ये एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लोग एन ए माइनस एन बी, तो ये फॉर्मूला गलत है क्योंकि आप खुद ही देखो ये एन ए जो है वो आपका 7 है, एन बी है वो आपका 5 है, तो 7 माइनस 5 तो ये आपका हो जाएगा 2। ये हो गया रॉन्ग क्योंकि एक्चुअली आंसर तो 4 है, एक्चुअली आपका आंसर 4 दिख रहा है। ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये अभी बीच में कॉल आ गया था नवनीत, ये देखते फिर से यहाँ पर ए माइनस बी में कितने मेंबर है? 4. यहाँ पर 4, पर ये रॉन्ग आंसर कौन सा रहा है? 2, ये फॉर्मूला रॉन्ग है, ठीक है। अभी चलो एक और एन बी माइनस ए, ये बी माइनस ए है, बी माइनस ए उसमें 2 मेंबर्स है, बी माइनस ए उसमें 2 मेंबर्स है, तो नवनीत जरा बी माइनस ए में 2 मेंबर्स है, तो ये तो यहाँ पर 2 मेंबर्स हमको दिख रहा है, यहाँ 2 मेंबर्स है, यहाँ पर 2 मेंबर्स, पर स्टूडेंट्स कौन से गलत फॉर्मूला यूज करते हैं? NB minus NA. हाँ, तो स्टूडेंट्स जल्दी में एक गलत फॉर्मूला यूज करते हैं और वो फॉर्मूला है एन बी माइनस एन ए। ये फॉर्मूला गलत है क्योंकि आप खुद डेटा डाल के चेक करो, एन बी वो आपका 5 है, एन ए वो आपका 7 है, एन बी आपका 5 है, और एन ए जो ऊपर से दिख रहा है वो 7 है, ये हो जाएगा -2, तो दैट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। तो हमने 3 गलत फॉर्मूला देखे, वो तीनों फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है। ये पहला वाला फॉर्मूला गलत है, फिर ये एन को अंदर मल्टीप्लाई किया वो टोटली गलत है, फिर ये एन को अंदर मल्टीप्लाई किया ये टोटली गलत है। और ये 3 रॉन्ग फॉर्मूला देखने के बाद अब हम सही फॉर्मूला अब देखते हैं। नवनीत अभी हमको सही फॉर्मूला सिखानी है, ठीक है ना? Yes. चलो एन ए यूनियन बी, पहला सही फॉर्मूला अब जरा देखना। नवनीत अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं तो हाँ या ना में आंसर देना, उसमें ये पोर्शन आएगा, Yes. ये पोर्शन आएगा, Yes. ये पोर्शन आएगा, Yes. ये तीनों पोर्शन आने चाहिए। अभी हमने यहाँ पर लिखा एन ए, तो इतना पोर्शन आ जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा, मतलब ये पोर्शन आएगा और ये पोर्शन आएगा, प्लस एन बी लिखेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा, तो ये पोर्शन आएगा और ये पोर्शन आएगा,
तो आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर वाला पोर्शन है वो 2 बार काउंट हुआ, सेंटर वाला पोर्शन है 2 बार काउंट हुआ और हमको एक ही बार काउंट करना था। ये सेंटर वाला पोर्शन 2 बार काउंट हुआ, लेकिन हमको एक ही बार काउंट करना था। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये सेंटर वाला पोर्शन 2 बार काउंट हुआ और हमको सिर्फ एक बार काउंट करना था, इसलिए मैंने इसको डिलीट किया, एक बार डिलीट कर दिया। ये हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये बन गया आपका सही फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका सही फॉर्मूला बन गया। 1.6 में जितने सम्स है वो सारे के सारे सम में ये एक फॉर्मूला है जो हर एक सम में यूज हो रहा है। 1.6 से कोई भी सम स्टार्ट करो तो ये फॉर्मूला अपने आप यूज हो ही जाता है। आप देख लेते हैं डेटा डाल के। ये जो डेटा था तो आपको दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है एन ए, तो ऊपर से मैंने लिखा 7, एन बी ऊपर से लिखा 5, एन ए इंटरसेक्शन बी ऊपर से लिखा 3, तो ये हो गया 7 + 5 12 - 3 तो 9। ये मैच हुआ है, यहाँ पे ये 9 मैच हुआ और ये यहाँ पर भी मैच हो रहा है। ए यूनियन बी हमारा 9 हो गया, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ और वो सेम यहाँ पर मैच हुआ, तो ए यूनियन बी हमारा 9 हो गया। ये पहला फॉर्मूला, ये पहला सही फॉर्मूला जिसको मैंने बॉक्स बनाया, ये पहला सही फॉर्मूला। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। चलो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं। चलो नवनीत, ये पोर्शन है ना, वो कौन सा है जिसको मैंने एरो निकाला हो? A ये वाला minus पोर्शन, ए माइनस बी, ए माइनस। इधर पहले हमने गलत गलत फॉर्मूला तो देखा था, पर अब हम सही फॉर्मूला देखने वाले हैं। एन ए माइनस बी का सही फॉर्मूला हमने पहले लिखा एन ए, एन ए लिखेंगे तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। जब हम एन ए लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, और हमको अभी ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये वाला चाहिए। ये जो ये वाला पोर्शन है हमको डिलीट करना पड़ेगा। ये एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी हमको रिमूव कर देने, तो आपका नया फॉर्मूला बन गया। आप इसको टैली कर सकते हैं। जैसे ये एन ए जो है, एन ए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रहा एन ए, वो रहा 7, तो 7। एन ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा 3, ये 7 - 3 ये हो गया आपका 4। तो अब आप देखोगे एन ए माइनस बी 4 हो गया। एन ए वो आपका 7 है, एन ए इंटरसेक्शन बी वो आपका 3 है, 7 - 3 ये 4 हो गया, वो आपका एन ए माइनस बी 4 हो गया। तो ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया, तो उसको भी मैं बॉक्स बनाता हूँ। एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक और बार लिखता हूँ फिर से, एन ए माइनस बी, एन ए माइनस एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक आखिरी एक और फॉर्मूला देखते हैं, एन बी माइनस से देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। चलो कहाँ पर? तुम्हें मेरे साथ मैथ की दुनिया में चलना है, और कहाँ चल सकते हो? तुम अभी मोरबी में हो, मैं यहाँ पर अहमदाबाद में हूँ, और कहाँ चलेंगे? चलो अभी ये कौन सा है? A intersection B, ये कौन सा है? B minus A. बी माइनस है। अभी
b माइनस ए। तो पहले हमने लिखा एन बी, जब एन बी लिखेंगे एन बी, तो बी मतलब ये पूरा, ये जो मैंने डार्क किया वो आपका बी है, उसमें ये भी आएगा ये भी आएगा। और आपको पता है कि हमको ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो ये बी माइनस ए में एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला क्वेश्चन चाहिए था तो उसको रखा, और ये वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए था तो उसको डिलीट किया, इसलिए माइनस किया। अब हम चेक कर लेते हैं। एन बी ये रहा 5, एन ए इंटरसेक्शन बी ये रहा 3, ये हो गया 2। तो आप देख सकते हैं कि बी माइनस ए का आंसर 2 है, बी माइनस ए का आंसर 2 है। तो ये हमारा एक और नया फॉर्मूला आ गया, ये वाला। अब तक हमने 3 फॉर्मूला डिराइव किए, आगे थोड़े और 1-2 फॉर्मूला देखते हैं, फिर हम फटाफट 1.6 में सम चालू करते हैं। अभी चलो नवनीत, जो u था ना u, तो ये जो हमारी फिगर में कब से यहाँ पे दिखा रहा हूं, उसमें ऊपर कॉर्नर में u लिखा हुआ है, ऊपर कॉर्नर में u लिखा हुआ है। तो u के एलिमेंट्स में इसमें देख के लिख देता हूँ। u के एलिमेंट्स हैं 19, 8, 12, 15, ये पोर्शन आ गया। 10, 11, 17 ये पोर्शन आ गया। 22, 29 ये पोर्शन आ गया। 30, 36, 41 ये पोर्शन आ गया। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, जिसमें मैं भी आ जाऊंगा, नवनीत भी आ जाएगा, आप भी आ जाओगे, आपके पेरेंट्स भी आ जाएंगे, मोदी जी भी आ जाएंगे, ट्रम्प भी आ जाएगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट। फिर यूनिवर्सल सेट लिखने के बाद हम ए लिखते हैं। ये तो ए लिख रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो 19, 8, 12, 15, 10, 11, 17 ये आपका ए हो गया। अब मैंने जानबूझ के ये इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि आपको मुझे ए डैश देखना है, ए डैश, ए डैश। ए डैश का मतलब आप जानते हो, ए डैश का मतलब है यू में से हमको ए रिमूव करना है, यू में से हमें ए रिमूव करना है। यू में से ए रिमूव करेंगे, कितने एलिमेंट्स है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये जो यू है उसमें से ए रिमूव कर देंगे तो ये 5 एलिमेंट बचेंगे। तो 22, 29, 30, 36, 41। तो बहुत बहुत आसान सा फॉर्मूला हो गया, देखना जरा। एन यू उसमें 12 एलिमेंट्स है, एन ए उसमें 7 एलिमेंट्स है, तो एन ए डैश काफी सिंपल, एन यू में से एन ए रिमूव कर देने का। ये आपका हो गया 12 में से 7 रिमूव करो तो ये हो गया 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये 5 एलिमेंट्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो ये एन ए डैश हो गया आपका 5 एलिमेंट्स। अगर हम चलो नवनीत, ये एन एक्स डैश लिखा होता फॉर्मूला क्या होता? एन एक्स डैश, nu minus nx. एन यू माइनस एन एक्स। चलो नवनीत, अगर ऐसा लिखा होता एन डी डैश तो क्या होता? nu minus nd. एन यू माइनस एन डी। अच्छा ऐसा लिखा होता एन टी डैश तो फॉर्मूला क्या होता? nu minus nt. काफी लोगों को लगेगा कि सर एक ना एक फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब मैं कुछ अलग लिख रहा हूँ। चलो नवनीत, ये टी है ना, टी, वो टी के बदले क्या लिखा है हमने? a union b.
तो बस ये सेम फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है, जिसमें तुम्हें एक्स डी टी के बदले ए यूनियन बी समझकर यहाँ पर डाल देना है। बोलो। NU minus N A union B. एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये हो गया Yes. हमारा एक फॉर्मूला। फिर ऐसा एक और फॉर्मूला, एन ए इंटरसेक्शन बी होल्ड एस। जो નવનીત આ ટી ની જગ્યાએ શું છે? A intersection B. તો અહીંયા ફોર્મ્યુલામાં શું થશે? NU minus N A intersection B. तो ये हो जाएगा एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये टी है, टी उसको लिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, ये एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर है ना? Yes. ओके। अभी हमने जितने भी फॉर्मूला देखे उसका एक लिस्ट में बनाता हूँ, और वो लिस्ट बनाऊं उसके पहले एक और बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो a माइनस बी और a इंटरसेक्शन बी डैश, वो दोनों का आंसर इक्वल आएगा। मतलब x माइनस वाई एंड x इंटरसेक्शन y डैश, उसका आंसर इक्वल आएगा। मतलब t माइनस m तो t इंटरसेक्शन m डैश, उसका आंसर इक्वल आएगा। हम देख सकते हैं माइनस का इंटरसेक्शन आ जाता है और पीछे जो b है उसको डैश हो जाता है, b डैश y डैश m डैश। ऐसा कैसे हुआ? तो ये जो हमारा फिगर हमने कब से यूज करके रखा है, उसी में से हम ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना, जो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला वो मैं डेटा के हिसाब से वापस चेक कर रहा हूँ। a माइनस बी, ये रहा फिगर में दिख रहा है आपको, 19 8 12 15, नीचे भी दिख रहा है 8 19 12 15। तो ये a माइनस मैंने लिखा 8 19 12 15। अब हम देखते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश। तो a मैंने यहां से देख के लिखा 8 19 12 15 10 11 17। 8 19 12 15 10 11 17 इंटरसेक्शन b डैश, बी डैश। अब हम बी डैश जो है, ये बी डैश यहाँ पर लिखेंगे, तो बी डैश के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा फिगर में वापस। ये जो सर्कल दिखा रहा हूँ वो आपका बी है, ये जो सर्कल दिख रहा हूँ वो आपका बी है। उसके अलावा जो भी पोर्शन है, मतलब ये 4 एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट, वो आपका बी डैश। ये जो सर्कल आप देख रहे हो वो आपका बी है। उसके अलावा जो एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स एंड ये 3 एलिमेंट्स, वो आपका बी डैश है। मैंने बी डैश लिखा, इसमें मैंने लिखा 19 8 12 15, फिर मैंने लिखा 30 36 41। अभी हमको इसका इंटरसेक्शन देखना है। ये एलिमेंट कॉमन है, ये 19 कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो बाकी सारे एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो बचेगा 8 19, बचेगा 8 19 12 15। तो आप देख सकते हो कि दोनों के आंसर इक्वल है। आप देख सकते हो a माइनस बी ये वाला एंड a इंटरसेक्शन b डैश ये वाला, दोनों के आंसर एक्जेक्टली इक्वल है। ये दोनों आंसर एक्जेक्टली इक्वल है। तो नवनीत, ये a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? A intersection B dash.
ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम ये जो फॉर्मूला हमने लिखा वो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलकर सोचते हैं। ए माइनस बी, ए में से बी रिमूव कर दो, ए में से बी रिमूव कर दो, मतलब बी डैश को ले लो। तो इसका मतलब टेक ए नॉट बी, मतलब टेक ए एंड बी डैश, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। मैथ्स की लैंग्वेज में लिखता हूं, मैथ्स की लैंग्वेज में लिखता हूं, ए माइनस बी का मतलब होता है एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स इज नॉट इन बी, एक्स इज नॉट इन बी। नॉट इन बी का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट इन बी, तो इट इज इन एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। तो ये ए एंड ये बी डैश, तो ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। आगे हमने एक और बात देखी थी कि नोनी तुम्हें अगर याद हो तो ये जो इंटरसेक्शन है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एंड। एंड, इसलिए एंड है, एंड उसको हमने लिखा है इंटरसेक्शन। चलो नोनित, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? ये लिखा है यूनियन। और जब आप इंटरसेक्शन की बात करते हो, इंटरसेक्शन की बात करते हो तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये वाला वो आ जाता है, और जब यूनियन की बात करते हो और तो उसके अंदर ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन तीनों पोर्शन आ जाते हैं। तो अब तक हमने जितनी फॉर्मूला देखी और ये जो पूरे लेक्चर का अभी तक का जो कंक्लूजन है वो मैं यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ, जिसके अंदर अब तक का जो लेक्चर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी फॉर्मूला इसमें आ गई। ये रही सारी फॉर्मूला, एक बार आप जरा देख लो। एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए माइनस बी, एन बी माइनस ए, एन एक्स डैश, ए यूनियन बी डैश। जितनी फॉर्मूला हमने देखी वो सारी फॉर्मूला इसमें आ गई। तो आपको एक ये और एक ये, इतनी फॉर्मूला हमने अब तक देखी है। अब हम ये फॉर्मूला के बेस पे सम्स चालू करेंगे। आप लोग फॉर्मूला बराबर देख सको और लिख सको, इसके लिए 1 मिनट तक ये पेज मैं ऐसे ही रखता हूं। नवनीत, तुम कॉर्नर, नवनीत, यस। जो कॉर्नर में फॉर्मूलाज है ना, ये फॉर्मूला, ये सारी फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इतना पोर्शन तुम रीड करते जाओ। ये सारा पोर्शन फॉर्मूला सर एक बार रीड कर लो लाउडली। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर है नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देन आफ्टर n of b minus a equal to nb minus n a intersection b. Then number of x dash equal to number of u minus number of x. Then number of a union b dash equal to number of u minus number of a union b. Same way, number of a intersection b dash equal to nu minus n of a intersection b. Then there are 3 more formulas. A minus b is same as a intersection b dash. B minus a equals to b intersection a dash. Same way, x minus y can be written as x intersection y dash. ओके नवनीत, अभी 1.6 तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक में ओपन है? हाँ।
ओके, तो उसका जो क्वेश्चन 1 है ना, क्वेश्चन 1 वो हाँ। खाली क्वेश्चन 1 क्लियरली रीड करो। क्वेश्चन 1, If x and y are two sets such that nx equal to 17 and y equal to 23 and n of x union y equal to 38, then find n of x intersection y. अभी जो नवनीत सर ने क्वेश्चन रीड किया उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट सम है उसमें, एक मिनट पॉज करो। तो नवनीत सर ने जो क्वेश्चन रीड किया उसमें क्वेश्चन 1 में 1.6 क्वेश्चन 1 nx गिवन है 17, ny गिवन है 23, फिर x यूनियन y 38 गिवन है, x यूनियन y 38 गिवन है, और आपको x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। ये आपको फाइंड करना है। एक फॉर्मूला जो लगभग हर एक समय यूज होने वाला है वो ये रहा, nx यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस x इंटरसेक्शन y। x यूनियन y वो आपका 38 है, nx वो आपका 17 है, ny वो आपका 23 है, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y इस साइड आएगा और ये 38 राइट साइड आएगा, 17 प्लस 23 माइनस 38, ये x इंटरसेक्शन y 17 प्लस 23 40 माइनस 38, तो ये आपका आ गया 2। तो ये x इंटरसेक्शन y 2 आ गया। सम तो यहाँ पर खत्म हो गया, ये सम यहाँ पर खत्म हो गया इसलिए मैंने ओवर लिखा है। अब जो यहाँ पर नीचे कर रहा हूँ इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वेन डायग्राम। ये आपका x, ये आपका y, ये x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y उसमें 2 एलिमेंट्स। अभी x में 17 एलिमेंट्स है, उसमें से 2 एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए, बाकी बचे 15 यहाँ पर आएगी। y में 23 एलिमेंट्स है, उसमें 2 एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए, बाकी बचे 21। तो अब टोटल करेंगे, ये जो टोटल है वो आपका 38 हो जाएगा। 15 प्लस 2 17 प्लस 21 38। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे वो डेटा हमारे पास ये सब में है नहीं, इसलिए वहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। आपका सम यहाँ पर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल ऐसा सम आपको सेकंड सम है। तो सेकंड सम में नवनीत क्वेश्चन रीड करो। If x and y are two sets such that x union y has 18 elements. x union y has 18 elements, तो x union y 18, बोलो आगे। x has 8 elements. तो nx is 8, x has 8 elements, आगे। And y has 15 elements. y has 15 elements, so y has 15 elements, आगे। Then how many elements does x intersection y have? तो x इंटरसेक्शन y हमको पूछा हुआ है, तो आगे वाला सम जिस तरह आगे वाला सम किया वो सेम फॉर्मूला से सम करेंगे। तो ये हो जाएगा nx प्लस ny माइनस x इंटरसेक्शन y। x यूनियन y 18, nx 8, ny 15, nx इंटरसेक्शन y। ये जो x इंटरसेक्शन y उसको लेफ्ट साइड ले लो, 18 को राइट साइड ले लो। 8 प्लस 15 माइनस 18, 8 प्लस 15 23, 23 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 5 एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ सम देखते हैं। नवनीत डेटा रीड करो। Fourth one. हाँ,
if S and T are two sets such that S has 21 elements, number of S is 21, T has 32 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements. S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T have? यूनियन T हमको फाइंड करना है। एक फॉर्मूला बार बार लगातार NS plus NT minus NS intersection T. NS 21, NT 32, S intersection T 11. तो ये 21 minus 11, 10 plus 32, ये हो जाएगा आपका 42. सम तो खत्म हो गया, यहाँ पर सम फिनिश हो गया, ये आपका मैंने ओवर लिख दिया, छोटी सी जगह बची है तो उसमें जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वेन डायग्राम बना देता हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वेन डायग्राम बना देता हूँ। ये एस, ये टी, ये एस इंटरसेक्शन टी, आप देख सकते हो एस इंटरसेक्शन टी, उसमें 11 एलिमेंट्स, 11, एस में 21 एलिमेंट्स, इसमें 21 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर 11 आ गए तो बचे 10 एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। टी में 32 एलिमेंट्स, यहाँ पर 11 आ गए तो बाकी 21 एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। ये जो एरिया है व्हाइट कलर का, ये जो टिक मार्क किया है वो एरिया जो है उसमें कितने एलिमेंट्स है मुझको पता नहीं है, तो वहां क्वेश्चन मार्क है। बाकी सारे एलिमेंट्स पता है, हम टोटल चेक कर सकते हैं। 10 plus 11 21 plus 21 42। एग्जाम में आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सम आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है। चलो नवनीत, सम नंबर 3 डेटा रीड करो नवनीत। In a group of 400 people, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट जिसमें 400 पीपल है। बोलो 250 can speak Hindi. 250 स्पीक हिंदी, तो हिंदी बोलने वाले 250 लोग हैं, तो हिंदी बोलने वाले 250 लोग हैं, 250 लोग हिंदी वाले हैं। बोलो And 200 can speak English. 200 कैन स्पीक इंग्लिश। नवनीत, तुम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो? Yes. मेरा क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे मैथमेटिक्स में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सेट हो जाता है, लेकिन और कोई टॉपिक पे फ्लुएंट बोलना हो, पॉलिटिक्स या कोई भी और टॉपिक पे, तो फ्लुएंट बोलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। तो तुम्हारे जैसे 200 स्टूडेंट्स है जो 200 कैन स्पीक इंग्लिश। आगे बोलो। How many people can speak both Hindi and English? हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये पूछा है हाउ मेनी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। चलो नवनीत, ये जो हिंदी एंड इंग्लिश है, तो ये एंड का मतलब क्या होता है? Intersection. इंटरसेक्शन, तो ये हमको पूछा हुआ है एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमको पूछा हुआ है। अब कोई कोई टेक्स्ट बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। एक स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ है, ये स्टेटमेंट में लिखता हूँ, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, वो आप लोग क्वेश्चन में ऐड कर देना, क्वेश्चन में ऐड कर देना। जिनके पास हार्ड कॉपी है टेक्स्ट बुक की वो लोग इसमें ऐड कर देना, और जिसके पास नहीं है वो लोग अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना। एक स्टेटमेंट इसमें ऐड करना है, एवरी पर्सन कैन स्पीक at least, every person can speak at least one language। ये आपको आपके क्वेश्चन में ऐड करना है।
इसका मतलब क्या है वो समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, वेन डायग्राम में ये सम के अंदर वेन डायग्राम आप लोग बना दोगे तो आपके लिए बेटर है। ये सम के अंदर वेन डायग्राम आप बना देना, अगर नहीं बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनाओगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ध्यान से देखना, ये पोर्शन है हिंदी वाला ए, ये पोर्शन है इंग्लिश वाला बी, ये पोर्शन है बोथ वाला ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनिवर्सल सेट है। अब ध्यान से एकदम, ये जो सेंटेंस जो काफी लोगों को बुक में नहीं दिया हुआ है, ये सेंटेंस का मतलब ऐसा है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पर जहाँ मेरा हाथ है, वहां पर 0% है, क्योंकि क्योंकि ये वो एरिया है जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं बोल सकते। हाँ नवनीत, तुम्हें वो किंग फिशर का सॉन्ग याद होगा, किंग फिशर, हुला लल्ला हुल्ले लो, ला लल्ला हुल्ले लो, वो हाँ अगर तुम्हें याद हो तो वो लैंग्वेज कौन सी है? सर, किसी अफ्रीकन अफ्रीकन लग रही है। हाँ किसी अफ्रीकन लैंग्वेज है, क्योंकि वो लोग हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं बोल सकते, वो लोग यहाँ पर है बराबर। ये यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो एवरी पर्सन कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज का मतलब है ये वाला पोर्शन 0 है। मतलब जो भी लोग हैं, जो भी 400 लोग हैं, जो भी 400 लोग हैं, वो या तो यहाँ पर है, या तो यहाँ पर है, या तो यहाँ पर है, पर ये जो बाहर वाला एरिया है उसमें नहीं है। तो ये सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ये सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि आपका जो ए यूनियन बी है वो आपका यू हो जाएगा, तो ए यूनियन बी आपका यू हो जाएगा। ठीक है, अभी वही फॉर्मूला जो हमने लिखी थी उससे हम स्टार्ट करते हैं। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलो, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी है, उसमें ए यूनियन बी हमारा यू है, तो ऊपर देख सकते हैं कि ए यूनियन बी यू है, तो एन ए यूनियन बी वो आपका हो जाएगा 400, वो आपका 400 हो जाएगा। ए यूनियन बी 400 हो गया, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू एन ए, एन ए जो एन ए वो एन ए हो जाएगा, ऊपर लिख रहा है सबसे ऊपर 250, एन बी हो जाएगा 200, और ये एन ए इंटरसेक्शन भी हमको फाइंड करना है, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर 250 प्लस 200 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट साइड ले लो, 400 को राइट साइड ले लो, 250 प्लस 200 माइनस 400, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें यहाँ पर 50 हो गया, अभी ये आपका 50 हो गया। एन ए 250 है, उसमें 50 लोग यहाँ पर आ गए, बाकी बचे 200 यहाँ पर। एन बी 200 है, उसमें से 50 लोग यहाँ पर आ गए, बाकी बचे 250 यहाँ पर। टोटल आप काउंट कर लो, टोटल आप काउंट कर लो, 200 प्लस 50 प्लस 150, 200 प्लस 50 प्लस 150, ये आपका हो जाएगा 400, और यहाँ पर 0 है। 200 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 0 आपका 400 हो जाएगा। अगर आपको पूछा होता कि ओनली हिंदी कितने लोगों को पता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ सिर्फ हिंदी आता है, ओनली हिंदी, तो ये आपका ये आ जाएगा ओनली हिंदी, ओनली हिंदी। आपको पूछा होता ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश आता है, तो ये आ जाएगा आपका ओनली इंग्लिश। और आपको पूछा होता कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, तो ये आ जाएगा आपका बोथ लैंग्वेज, जो आपका 50 आ गया। ये वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम अब बना दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सब में आपने वेन डायग्राम नहीं भी बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको
सम ये इतना लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद यहाँ लिखना है। वेन डायग्राम बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओ तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं कटेगा। तो अभी हमने 4 सम खत्म किए। नवनीत आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 5 बोलो, 5 रीड करो। If x and y are two sets such that x has 40 elements, n x equal to 40, x union y has 60 elements, x union y is 60, and x intersection y has 10 elements, x intersection y is 10 elements. how many elements does y have? So ny कितना होगा? चलो नवनीत तुम्हें फॉर्मूला बोल के स्टार्ट करना है, बोलो। N of x union y equals to nx plus ny minus nx intersection y. ओके So बोलो। t equals to 40 plus ny फाइंड करना है minus 10. x union y 60, nx 40, ny फाइंड करना है, x intersection y 10। फिर अभी x ny को फाइंड करना है तो बाकी सब लेफ्ट साइड ले लो। ओके खाली पहले ये कर देता हूँ, 40 minus 10 30 प्लस ny। अब 30 को लेफ्ट साइड लेते, 60 minus 30, ये हो जाएगा 30 इक्वल टू ny। तो ny हो गया 30। फिर से मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। कोई सम में कंपलसरी वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा, पर आपको भी सम देके पता चली जाएगा। यहाँ पर x इंटरसेक्शन y 10 है, तो ये हो गया 10, ये x इंटरसेक्शन y। nx 40 है, उसमें 10 मेंबर यहाँ पर आ गए, बाकी बचे 30। उसके बाद ny में 30 एलिमेंट्स है, उसमें 10 एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए, बाकी बचे 20। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है हमको पता नहीं, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स। अगर यहाँ पर 0 एलिमेंट्स होता, तो x यूनियन y एंड यूनिवर्सल सेट इक्वल हो जाता। अगर यहाँ पर 0 एलिमेंट होता तो ये सेट x यूनियन y और ये u इक्वल हो जाता। आगे देखते हैं सम नंबर 6। नवनीत रीड करो। Which question, sir? 6 In a group of 70 people, ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो हमारा यूनिवर्सल सेट 70, 37 like coffee. 37 लाइक कॉफी। 37 लाइक कॉफी। तुम्हें कॉफी पीना पसंद है नवनीत? Yes. ओके तो कॉफी वाले 70। फिर 52 like tea. 52 लाइक टी। तुम्हें टी पसंद है नवनीत? No. ओके तो तुम भाई ओनली कॉफी वाले हो, तुम्हें सिर्फ कॉफी पसंद है, ओनली कॉफी। नवनीत इज अ पर्सन हु लाइक्स ओनली कॉफी नॉट टी। बोलो आगे। फिर And each person likes at least one of the true drinks. भाई ये जो स्टेटमेंट जो ये समय दिया हुआ है, जो मैंने आपको थर्ड सम में ऐड करवाया था, वो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। every person likes at least one cold drink। चलो नवनीत इसका मतलब क्या होता है? every person like at least one cold drink। ये जो यानी सेट सभी लोग को
या तो चाय या तो कॉफी, दोनों में से एक तो पसंद ही है। मतलब ये हुआ मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए यूनियन बी है और यूनिवर्सल सेट है ना, वो इक्वल है। ए यूनियन बी एंड यूनिवर्सल सेट इक्वल है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, तो ये जो एरिया है यहाँ पर 0 एलिमेंट्स आएंगे। तो ए यूनियन बी और यू इक्वल है, ए यूनियन बी और यू इक्वल है। चलो, वो फॉर्मूला कौन सा है जो, अच्छा पूछा क्या इसमें, क्या फाइंड करना है? हाँ, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी, तो उसका मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन एंड। तो ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड करना है। एक फॉर्मूला जो बार बार हम यूज कर रहे हैं, वो इस बार भी यूज होगा इसमें। तो फॉर्मूला बोलो तो ना हमने जो यूज होने वाला है अभी। हाँ सर, आपने नोटेशन एक्स वाई लिखा है ना। ए भी लिखा है, ए और बी। ए भी लिखा, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। ओके, बोलो आगे। क्या मतलब, क्या इसमें वैल्यू बोल करूँ? हाँ, डेटा बोलना है। 52 टी है, 37 वो है, तो 70 इक्वल्स टू 70। क्या आएगा? क्योंकि हमारा ए यूनियन बी इक्वल टू यू है, तो ए हाँ, यूनियन बी हमारा यू है, तो यू हमारा 70 है, तो ये आएगा 7070। फिर फिर एन है एन 37 कॉफी। एन ए 37 प्लस फिर एन बी 52 एन बी 52 और वो फाइन करना है। और ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं। ये 70, ये हो जाएगा 37 प्लस 52, तो ये हो जाएगा 89 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको लेफ्ट साइड लेते हैं, 70 को राइट साइड लेते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 89 माइनस 70, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 19 हो जाएगा। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 19। यही हमको फाइंड करना है, और कुछ फाइंड नहीं करना है। ये सब में देखो तो जरा। नहीं सर। ओके, तो कॉफी एंड टी, ठीक है। सम नंबर 8 देखते हैं। 8 रीड करो। इन अ कमिटी 50 हाँ, people speak French. 50 people speak फ्रेंच। एन ए इक्वल टू 50, फ्रेंच वाले। 20 speak Spanish. 20 स्पीक स्पेनिश। तुम्हारा आवाज कट रहा है, मेरा आवाज तुम्हें वहां पर क्लियर सुनाई दे रहा है? Yes. ओके, तो 20 स्पीक स्पेनिश। तुम्हें फ्रेंच बोलना आता है ना उन्हें? No. और स्पेनिश? No. एक्चुअली फ्रेंच काफी लोग सीखते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश और फ्रेंच सुनो, तो फ्रेंच जो है वो ज्यादा स्वीट लैंग्वेज है, और बहुत सारी जगह पे फ्रेंच वो लोग प्रीफर करते हैं काफी कंट्रीज में। फ्रेंच भी अच्छा लैंग्वेज है। इंग्लिश की कंपैरिजन में फ्रेंच थोड़ा सुनने में बहुत मतलब अच्छा लगता है। स्पेनिश स्पेनिश वाले 20 है, फ्रेंच वाले 50 है। आगे बोलो तो। 10 speak both language. Yes. 10 स्पीक्स बोथ लैंग्वेज। ए इंटरसेक्शन बी इज 10। बोथ का मतलब होता है स्पेनिश एंड फ्रेंच। ए इंटरसेक्शन बी। ओके, So, how many people at least, how many people speak at least one of these two languages? एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। तो
at least one of the two languages तो यहाँ पर हमको पूछा है एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। तो ये जो वेन डायग्राम है, ये जो वेन डायग्राम है उसमें वो लोग ये वाला एरिया पूछ रहे हैं। ये वो एरिया है जिनको जिनको एटलीस्ट कोई ना कोई लैंग्वेज आती है। तो एटलीस्ट वन लैंग्वेज, तो उसमें ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा। तो हमको पूछा हुआ है ए यूनियन बी, तो हमको ए यूनियन बी पूछा हुआ है। आपको अगर याद हो तो ये जो हिंदी इंग्लिश वाला सम था उसके जैसा ही सम है। ये हिंदी वाले, ये बोथ वाले, और ये इंग्लिश वाले। ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, बोथ। और ये वो एरिया है जिनको कोई ना कोई लैंग्वेज आती है। सो दिस इज द एरिया, दिस एरिया हु नोज एटलीस्ट वन लैंग्वेज। एटलीस्ट वन लैंग्वेज का मतलब है ए यूनियन बी। तो हम ए यूनियन बी देखते हैं। एन ए यूनियन बी, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा 50 प्लस 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 60। अगर इसका वेन डायग्राम बना दें जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलो नवनीत, वेन डायग्राम जो स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट कहां से करेंगे? इंटरसेक्शन। उसमें कितने लोग हैं? 10। 10। अच्छा, ए में कितने लोग हैं? 50। 50। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 10 आ गए, 50 में से 10 यहाँ पर आ गए, तो बाकी बचे 40। बी में कितने लोग हैं? 20। उसमें 10 यहाँ पर आ गए, तो बाकी बचे कितने? 10। 10। अब सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना। यहाँ जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, ये जो एरिया है उसमें कितने लोग आएंगे, सोच के आंसर देना। जीरो। नहीं, उन लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया सब में कि एवरीवन कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा, जैसे हमारी और तुम्हारी बात करते हैं, हम ये सम कर रहे हैं और हम दोनों लोग ऐसे हैं कि जिनको ना फ्रेंच आता है ना स्पेनिश आता है। तो अगर अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया होता एवरी पर्सन कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, एवरी पर्सन कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ऐसा मेंशन किया होता तो फिर यहाँ पर जीरो लिख देते। समझे? कुछ डाउट है कि क्लियर है? हाँ सर, थोड़ा डाउट चल रहा है कि यही क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, वो पूछा है। हाँ। ये वो एरिया है, ये वो एरिया है, ये और ये वो एरिया है, ये एरिया जो लोग कोई ना कोई लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो उसका टोटल क्या वो उन्होंने पूछा है। पर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया है कि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया है कि एवरी पर्सन कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। जिस तरह तुम, अगर हम ध्यान से सम नंबर 6 देखो तो 6 में ऐसा लिखा हुआ है कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। फिर मैंने वो सम लिखा था जिसमें मैंने मेंशन करवाया था कि एवरी पर्सन लाइक एटलीस्ट, एवरी पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। वो अगर मेंशन किया होता ना तो फिर यहाँ पर जीरो आता। और अगर हम ये सम के हिसाब से बात करते हैं, तो अगर ये सम की बात करें तो मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि नवनीत एंड पार्टनांग दो लोग ऐसे हैं जिनको फ्रेंच स्पेनिश दोनों नहीं आता है। ठीक है? ठीक है ना? यस, सही है। मतलब कुछ नंबर आएगा उसमें, हाँ मतलब कुछ अननोन नंबर आएगा जो हमें पता नहीं है। हाँ, ये जो क्वेश्चन मार्क किया है उसमें क्वेश्चन मार्क उसमें 2 या कुछ अननोन नंबर आएगा जो हमको पता नहीं है। और उन्होंने जो पूछा हुआ है ना, वो ये पूछा हुआ है कि वो कितने लोग हैं, 40 10 10, मतलब ये 60 लोग हैं हु कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, फ्रेंच और स्पेनिश। क्लियर? हाँ। ओके। एग्जाम में ये वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपका सम यहाँ पर ही खत्म हो गया है। वेन डायग्राम
in this sum is just for understanding. 1.6 में एक आखिरी सम बाकी है, उसके बाद 2 इलस्ट्रेशन देखते हैं और फिर ये लेक्चर खत्म करते हैं. तो 1.6 में सम नंबर 7. चलो नवनीत. In a group of 65 people, एक मिनट. In a group of 65 people, 40 like cricket. NU equal to 65. 40 like cricket. तुम्हें क्रिकेट पसंद है? yes. तुमने क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है? No. नहीं. और स्कूल लेवल पे? No. नो. मैं एक्चुअली सीएन में पढ़ता था, सीएन में. तो मैंने स्कूल लेवल पे क्रिकेट खेला था. मतलब 8th स्टैंडर्ड में मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया था स्कूल में. फिर 9th तक उन लोगों ने मुझे चांस नहीं दिया. फिर 9th में मुझे चांस मिला. मैं विकेट कीपर था. और 9th पूरे साल में उन लोगों ने मुझे 12th में बना के रखा. 12th में तो कभी मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला. अगर मुझे मौका मिला होता तो आज धोनी की जगह मैं होता, क्योंकि धोनी से मैं 1 साल आगे हूँ. धोनी से 1 साल में बड़ा हूँ. तो अगर मौका मिला होता तो मैं धोनी से आगे होता. और उन्होंने पूरे साल 12th में बना के रखा. तो फिर जो क्रिकेट में इंटरेस्ट था वो चला गया कि अभी इसमें कुछ होना नहीं सकता. फिर पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट किया. अभी 1.6 सम नंबर 7 देखते हैं. तो NU equal to 65, NA equal to 40. फिर बोलो आगे. 10 like both cricket and tennis. Okay. 10 like both cricket and tennis. Cricket and tennis. तो ऐसे A इंटरसेक्शन B 10 है. फिर आगे बोलो. How मनी like tennis only and not cricket? ओके. भाई ये सब में भी कोई बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है. एक स्टेटमेंट इसमें भी आपको ऐड करना है. ये रहा आपका वो स्टेटमेंट. एवरी पर्सन likes at least one game. चलो नवनीत, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? यानी कोई ऐसा नहीं है जिन्हें कुछ नहीं पसंद है. हाँ, पर उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ? जो हम नीचे लिखते हैं A यूनियन B का डैश, वो 0 हो जाएगा. या फिर यूं बोलूं कि A यूनियन B वही U होगा. ओके. तो इसका ये सेंटेंस का मतलब ऐसा हुआ कि A यूनियन B आपका U हो जाएगा. A यूनियन B आपका U हो जाएगा. जो नवनीत ने बोला, वो नवनीत ने ऐसा बोला ये एरिया 0 हो जाएगा. सबको कोई ना कोई गेम पसंद है, चाहे क्रिकेट हो, ओनली क्रिकेट हो, तो ये A, ये B और ये यहाँ पर हो जाएगा 0. अभी फॉर्मूला यूज करते हैं हम A यूनियन B का. तो A यूनियन B का फॉर्मूला कौन सा भी? NA सर इस बार आप लिख दो. प्लस NB. तो कब से मैं ही लिख रहा हूँ. नहीं, आप ही बोल दो ऐसा. ऐसा है. ओके. तो A यूनियन B है वो 65 है. N है 40 है. NB NA इंटरसेक्शन B हमारा 10 है. ये हो गया 30 प्लस NB. तो ये हो जाएगा 65 माइनस 30 इक्वल टू NB. तो ये हो जाएगा 35. NB हमारा 35 हो गया.
अभी हम इसका वेन डायग्राम बना देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी 10 है, तो ये आपका 10 हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ए में 40 है, उसमें 10 यहाँ पर आ गए, तो बच गया 30। बी में 35 है, उसमें 10 यहाँ पर आ गए, तो बच गया 25। टोटल आप चेक कर लो, 30 + 10 + 25 + 0, 30 + 10 40 + 25 65 + 0, तो आपका 65 हो गया। अब हमको जो जो क्वेश्चन पूछे वो हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। ए हमारा क्रिकेट है, बी हमारा टेनिस है, ए इंटरसेक्शन में हमारा बोथ है। ये जो लोग हैं वो ए माइनस बी है, ये जो लोग हैं उनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है, ओनली क्रिकेट। ये जो लोग हैं वो बी माइनस ए है, जिनको ओनली टेनिस पसंद है, ओनली टेनिस। ये सम में वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तो ही सम आपको क्लियरली आगे बढ़ पाएगा। ये सम के अंदर वेन डायग्राम आप कंपलसरी बना देना। आगे बढ़ते हैं, और हमको पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है 7th में, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मेनी लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, ओनली टेनिस। तो आपको ये वेन डायग्राम में क्लियरली पता चल रहा है ओनली टेनिस वाला 25%, ओनली टेनिस वाले 25% है बी माइनस ए। और हमको फॉर्मूला से आंसर लिखना पड़ेगा, कंपलसरी फॉर्मूला से आंसर लिखना पड़ेगा, एन बी माइनस ए ओनली टेनिस। ये हो जाएगा ओनली टेनिस, ओनली टेनिस। ये हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी वो आपका 35 आ चुका है, ए इंटरसेक्शन बी पहले से 10 गिवन है, तो ये आपका आ गया 25। ये 25 हो गया ओनली टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो ये जो सेकंड सम है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो ये सम करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। टेनिस मतलब ये पूरा सेट, और वो सेट है बी, जिसका आंसर हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस मतलब बी, तो बी का आंसर तो 35 ढूंढ चुके हैं, तो ये आ गया एन बी इक्वल टू 35। अब इसमें एक आध दो मैं एक्स्ट्रा सम अपने आप जोड़ देता हूं। ऐसा पूछा होता हाउ मेनी लाइक ओनली क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट। ओनली क्रिकेट में आपको पता है 30। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद, ओनली क्रिकेट। तो ये आपका आएगा बी माइनस ए। तो बी माइनस, सॉरी गलती ए हुई, माइनस ए माइनस बी ओनली क्रिकेट हो जाएगा। ये वाला 30 जिसका आंसर है। फॉर्मूला हमारा है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए, जो एन ए वो एन ए आपका खत्म है, आपको एन ए 40 और ए इंटरसेक्शन बी 10। तो ये आ जाएगा आपका 40 और ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा आपका 10। तो ये आपका आंसर 30 आ गया। तो ये हो गया ओनली क्रिकेट, ये रहा ओनली क्रिकेट। आपको ऐसा पूछा होता कि क्रिकेट खेलने वाले टोटल लोग कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले टोटल लोग कितने हैं, तो आपको दिख रहा है 30 + 10 40, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है
क्रिकेट वाले 40 लोग। तो क्रिकेट वाले पूछे होते तो टोटल स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले टोटल आ जाते हैं 40। अब हम लास्ट 2 सम्स करेंगे। 1.6 के आगे 2 अच्छे इलस्ट्रेशन है, जिसमें टेक्स्ट बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, हम थोड़ा इजी करेंगे। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि टेक्स्ट बुक के ये जो सम्स है, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, वो हम कोई और सिंपल मेथड से कर सकते हैं, तो हम उनको हमेशा अप्रोच करेंगे। अगर सेम मेथड होगा तो फिर आपको खुद से करना है, लेकिन अगर मेथड मेरे पास कुछ यूनिक होगा तो हम वो मेथड अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26, इलस्ट्रेशन 26 और इलस्ट्रेशन 27। पहले इलस्ट्रेशन 27 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 27 क्वेश्चन में लिखा हुआ है there are 200 individuals with a skin disorder. There are total 200 individuals with skin disorder. So number of u equal to आपका 200 हो गया, number of u हो गया 200 with a skin disorder. बाद में लिखा है 120 had been exposed to chemical C1. तो जिनको केमिकल C1 का इफेक्ट हुआ है, ऐसे 120 मेंबर है, तो ये हो गया केमिकल C1 से इफेक्ट होने वाले 120 मेंबर। बाद में आगे लिखते हैं 50 आर एक्सपोज टू केमिकल C2। ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका केमिकल C2। बाद में वो लोग लिखते हैं 30 आर इफेक्टेड बाय बोथ C1 एंड C2, C1 एंड C2, C1 एंड C2। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, एंड का मतलब होगा इंटरसेक्शन, तो ये हो गया 30। तो C1 एंड C2, C1 एंड C2। वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये सब में भी वेन डायग्राम आपको हेल्पफुल होगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मुझे वेन डायग्राम हमेशा बनाने की एक आदत है, जिससे हम आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं बना देता हूँ। तो ये है हमारा ये ए, ये हमारा बी। अब हमको ऐसा बोला हुआ है कि U कंटेन्स 200 मेंबर्स, 200 मेंबर्स। ओके, जब भी हमको वेन डायग्राम स्टार्ट करना हो तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे A इंटरसेक्शन B। तो ये A इंटरसेक्शन B है, उसमें 30 मेंबर्स। नवनीत, ये A में टोटल कितने लोग हैं? 120। उसमें यहाँ पर कितने आ गए? 30। तो बचे कितने? 90। B में कितने लोग हैं? 50। उसमें यहाँ पर कितने आ गए? 30। बचे कितने? 20। ओके, अब 90 प्लस 30 प्लस 20, तो 90 प्लस 30 प्लस 20 उसका टोटल 140 हुआ। नवनीत, ये तीनों का टोटल 140 हुआ और ये टोटल ये 200 है, तो बाकी 60 गए कहाँ? बाकी 60 अफेक्टेड नहीं है, मतलब ये एरिया में। तो हाँ। ये वो लोग हैं, ये 60 वो लोग हैं जिनको ना केमिकल C1 का इफेक्ट हुआ, जिनको ना C1 का इफेक्ट हुआ, ना C2 का इफेक्ट हुआ। तो ये 60 वो लोग हैं जिनको दोनों केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, केमिकल C1 और केमिकल C2 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो, ये सब में हम फाइंड करेंगे तो हमारा A यूनियन B है वो आएगा 140 और हमारा U है वो 200 है, तो दोनों में फर्क है। A यूनियन B, यहाँ पर U नहीं है, तो यहाँ पर A यूनियन B
और u इक्वल नहीं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि केमिकल, हाउ मेनी पर्सन्स आर इफेक्टेड बाय केमिकल C1 बट नॉट C2। मतलब वो लोग इसकी बात कर रहे हैं, A माइनस बी की बात कर रहे हैं, ओनली C1, ये वो एरिया है ओनली C1, तो ये हमको फाइंड करना है। तो ओनली C1 के लिए नंबर ऑफ ओनली C1, तो इसका मतलब होगा आपको चाहिए Na माइनस बी। आंसर तो आपके सामने है 90, फॉर्मूला से लाते हैं Na माइनस Na इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा Na आपका 120 है, Na इंटरसेक्शन बी आपका 30 है, तो आपका आंसर आ गया 90। ये 90, ये 90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी आर अफेक्टेड बाय केमिकल C2 ओनली। तो ओनली C2, ओनली C2, आंसर आपकी आंखों के सामने है 20। ये वो लोग हैं जिनको ओनली C2 चाहिए, ओनली C2, और कोई केमिकल इफेक्ट नहीं किया, ओनली C2। ये आपका हो गया B माइनस NB माइनस A, आंसर आपके सामने 20, फॉर्मूला से लाते हैं NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, तो NB आपका 50 है, NA इंटरसेक्शन B आपका 30 है, ये आपका हो जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ मेनी पर्सन्स आर इफेक्टेड बाय केमिकल C1 और केमिकल C2। उन्हें ये जो वर्ड है C1 और C2, तो जरा याद कर बोलो तो और का मतलब क्या होगा? यूनियन। तो A यूनियन B, Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B, Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B, तो 120 प्लस 50 माइनस 30, 120 प्लस 50 माइनस 30, आंसर तो यहाँ पर लिख ही रहा है, टोटल आंसर 140 आना चाहिए, तो ये फॉर्मूला से आंसर आ गया 140। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इलेक्शन 27 यहाँ पर खत्म हुआ। अब एक लास्ट हम देखते हैं इलेक्शन 26। उसके पहले जो आपको मेनली ये एक्सरसाइज में ध्यान रखना है वो है फॉर्मूलास। नवनीत, ये एक्सरसाइज बराबर करने के लिए इनको क्या करना चाहिए? फॉर्मूलाज बराबर परफेक्टली आने चाहिए। तो हम इनको होमवर्क में देते हैं कि फॉर्मूला आपको 23 लिख के लर्न करना है। अच्छा, और क्या करना चाहिए? और जितने भी इसके क्वेश्चंस जो है सारे प्रैक्टिस करें, मतलब जितने भी गूगल क्लासरूम वाले या फिर टेक्स्ट बुक वाले। हाँ, गूगल क्लासरूम वाले और जो हम पेपर अपलोड करते हैं वो, और 1.6 वो आपको बराबर करना है। होमवर्क में 1.6 गोल और इलस्ट्रेशन आपको करने हैं 1.6 के पहले, तो 23 से लेकर 27 तक। पहले हम टेक्स्ट बुक को प्रायोरिटी दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक खत्म होने के बाद हम ये चैप्टर के एक्स्ट्रा सम्स और MCQ एंड JEE लेवल के सम्स करेंगे। टेक्स्ट बुक इज अवर प्रायोरिटी, तो टेक्स्ट बुक में पहले करेंगे, चाहे CBSE बोर्ड हो या गुजरात बोर्ड हो। आपका जो पेपर होता है वो 80% टोटली टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है, आपको टेक्स्ट बुक पहले परफेक्टली रेडी करना है। नवनीत, JEE लेवल अगर हमको जाना हो और उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है तुम्हारे हिसाब से? बेसिक कंडीशन तो कंटेंट है, जो ये सबसे पहले तो NCERT का कंसेंट है, कंटेंट। हाँ हाँ सिलेबस तो हाँ सबसे पहले NCERT चाहिए, और हाँ उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक बचते हैं जो हमारे JEE में है लेकिन NCERT में नहीं है, हाँ तो उसके बाद वो कवर कर दे। और हार्डली ऐसे बचेंगे 4-5 टॉपिक, बहुत कुछ होंगे नहीं। हाँ, अगर NCERT टेक्स्ट बुक थोरली आ गया तो और कोई टॉपिक बचने का कोई सवाल नहीं है।
हाँ मोस्टली आ जाते हैं, ऑलमोस्ट। उसके बाद देन दे कैन सॉल्व जेडब्ल्यू क्वेश्चंस। सही है। तो अभी हम एक आखिरी सम देखते हैं, इलस्ट्रेशन 26। इसमें लिखा हुआ है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। तो स्कूल में टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं। बाद में 100 were listed as taking apple juice। एप्पल जूस वाले 100 है। बाद में 150 आर टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 ऑरेंज जूस वाले। बाद में 75 स्टूडेंट्स, 75 were listed taking both, तो 75 बोथ वाले, ये हो गया 75 एप्पल एंड ऑरेंज बोथ। पहले वेन डायग्राम बना देते हैं। डेटा से इतना तो क्लियरली लग रहा है कि यू और ए यूनियन भी इक्वल नहीं होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नवनीत, मैं तुम्हें जो पूछूं ना उसका तुम आंसर देना। तुम्हें एप्पल जूस पसंद है? यस। ओके, तो तुम ये एरिया में हो सकते हो। अच्छा, तुम्हें ऑरेंज जूस पसंद है? यस। तो तुम ये एरिया में हो सकते हो। तुम्हें दोनों पसंद है यस। तो तुम यहाँ पर ही होंगे। तो नवनीत देते 75 मेंबर, अब ए 100 है, उसमें 75 यहाँ पर आ गए, तो बचे 25। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ एप्पल जूस पसंद है, ऑरेंज जूस नहीं। डी में 150 मेंबर्स है, उसमें 75 यहाँ पर आ गए, बचे 75। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ ऑरेंज जूस पसंद है, सिर्फ ऑरेंज जूस। ये है ओनली एप्पल वाले, ओनली एप्पल वाले। और ये है ओनली ऑरेंज वाले। और ये वो लोग हैं जिनको दोनों जूस पसंद। और ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में उन्होंने ये तीनों में से कुछ भी नहीं पूछा है, कुछ और पूछा हुआ है। उन्होंने बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। तो ये लोग इसकी बात करें, ये एरिया जहां मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखा है ना, वो पूछा है ये लोग कितने हैं। तो अब वेन डायग्राम से आप आराम से आंसर दे सकते हो। 25 प्लस 75, 100 प्लस 75, 175 पर यू में 400 मेंबर्स, यू में 400 मेंबर्स है। ये तीनों का टोटल हो गया 175, और यहाँ पर 400 मेंबर्स, तो बाकी बचे 225 यहाँ पर आएंगे। ये जो 225 है उनको ऑरेंज पसंद नहीं है एंड एप्पल भी पसंद नहीं है, दोनों पसंद नहीं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 225, और हमको ये 225 वो लोग हैं जिनको एप्पल भी पसंद नहीं है और ऑरेंज भी पसंद नहीं, और इसका आंसर हमको फॉर्मूला से लाना है। तो आपने देखा वेन डायग्राम से बहुत आसानी से हो गया। तो एमसीक्यू के लिए वेन डायग्राम चल जाएगा, और यहाँ पर हमको मेथड से करना है सब्जेक्टिव में। तो नवनीत, ए डैश का मतलब क्या होगा? ए डैश ए में नहीं हो, या फिर एप्पल जूस पसंद ना हो। एप्पल जूस पसंद ना हो। बी डैश का मतलब क्या हुआ? ऑरेंज जूस पसंद ना हो। तो एप्पल जूस पसंद ना हो, ऑरेंज जूस पसंद ना हो। अब इंटरसेक्शन लिखा, उसका मतलब क्या हुआ? एंड। हाँ, तो ये वो लोग हैं जिनको एप्पल जूस पसंद नहीं है एंड ऑरेंज जूस पसंद नहीं है। तीनों लैंग्वेज बोलता हूँ, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। आ लोगों ने एप्पल जूस पसंद નથી અને એન્ડ ઓરેન્જ જ્યુસ પસંદ નથી। मतलब આ એ લોકો છે જેને બંને જ્યુસ પસંદ નથી, એટલે કે આ 225 ની વાત ચાલે છે। ए डैश इनको एप्पल जूस पसंद नहीं है, एंड बी डैश उनको ऑरेंज जूस पसंद नहीं है, एंड मतलब जिनको दोनों पसंद नहीं, मतलब इसकी बात चल रही। 225 आंसर है ए डैश। These are the persons who doesn't like apple juice and
these are the persons who doesn't like orange juice. Intersection means end. So this is the total persons who are neither taking apple juice nor orange juice. So we are talking about this 225. अब हमको ये आंसर फॉर्मूला से लाना है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर डी मॉर्गन रूल अप्लाई होगा, ए यूनियन बी डैश. अगर आपको डी मॉर्गन नहीं दिख रहा है तो रिवर्स में जाके चेक करो, ए यूनियन बी डैश, रिवर्स में जाके चेक करो. अब ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला वो हमने एकदम स्टार्टिंग में फॉर्मूला डिराइव किया था. उस टाइम पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तो लिखा था ए यूनियन बी डैश, तो ये हो जाएगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी. एन यू वो हमारे पास 400 है, तो हमने 400 लिख दिया. एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. तो 400 माइनस एन ए 100, एन बी 150, एन ए इंटरसेक्शन बी 75. सो 400 माइनस ये तीनों का टोटल हो जाएगा 175. तो ये हो जाएगा 225. क्लियर है नवनीत? यहाँ पर स्टॉप करेंगे. तो एक मिनट. तो यहाँ पर आंसर आएगा the persons who neither like, the person who are not taking neither apple juice nor orange juice. The persons where neither apple juice nor orange juice are 225. ठीक है ना? Yes. The answer is 225. Stop. Thank you.